आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर। हम पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं और उसमें सब कुछ हम डिटेल से चैप्टर नंबर 1 में बात की है। अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें रियल नंबर और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर, यानी चैप्टर 2 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है, रियल नंबर और दूसरा कम्प्लेक्स। हम रियल नंबर को स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर का इंट्रोडक्शन क्या है, रियल नंबर है क्या। रियल नंबर वैसे मैंने ये सारी जो डेफिनेशनें लिखी है ना, ये सब मिलकर रियल नंबर ही बना रही होती हैं। 1 2 3 से स्टार्ट कर ले काउंटिंग, या 0 से स्टार्ट कर लें, या फिर रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला के बना ले, सारा रियल नंबर है। और रियल नंबर कुछ काइंड्स हैं। नेचुरल नंबर हम वैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो काउंटिंग में 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो काउंटिंग में 1 से स्टार्ट हो हम उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। और उसके बाद होल नंबर क्या होता है? जो काउंटिंग में 0 से स्टार्ट हो, यानी 0 1 2 3, ठीक है, एंड सो वन। और उसके बाद इंटीजर क्या होता है? यानी उसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक तरफ माइनस की वैल्यूज़ और दूसरी तरफ यानी प्लस की वैल्यू, यानी लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट पे नेगेटिव वैल्यू और राइट पे कौन सी वैल्यू? पॉजिटिव वैल्यू। ये हमारे पास यानी रियल नंबर की कुछ इंटीजर वैल्यूज़ थी या इसके टाइप्स थी। अब नेक्स्ट हमारे पास रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर वो चीज़ जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सके और लास्ट में Q इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल, ठीक है। और उसके बाद अब जो Q मैंने बोला है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मसलन अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो नोमिनेटर में होती है, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है। मसलन हमारा डिनोमिनेटर इक्वल 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और जैसा कि मैंने लिखा है 3/2, अगर हम इसके नीचे लिख लें 3/0 तो फिर ये रेशनल नंबर नहीं बनेगा, क्योंकि आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो ये रेशनल नंबर नहीं बनेगा, ठीक है। और हमने इसके जो डिनोमिनेटर है हमेशा हमने किसी वर्ड इसके साथ या किसी फिगर के साथ लिखना है, 0 फॉर्म में नहीं लिखना। अगर 0 लिखेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, तो रेशनल नंबर नहीं बनेगा। तो रेशनल नंबर की 2 टाइप्स होती हैं, एक टर्मिनेटिंग और डेसिमल नंबर होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होता है। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग मिसाल के तौर में किसी भी वैल्यूज़ को यानी जो बटे वाली वैल्यू होती है, फ्रैक्शन फॉर्म में कोई वैल्यू होती है, हम उसको डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर यानी डिवाइड यानी पूरा डिवाइड हो जाए, यानी डिटेल से ना हो। जैसा कि हमने 5/4 है, हम 5 को 4 पे डिवाइड करें तो 0.8 आता है। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं जो हम वैल्यूज़ के ऊपर यानी डिवाइड करते हैं, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर पे डिवाइड करते हैं। अगर वो पूरी डिवाइड हो जाती हैं तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट का मतलब होता है इख्तिताम, ठीक है। और डेसिमल नंबर जो 10 पे डिवाइड होते हों, ठीक है। जो इख्तिताम पजीर वैल्यूज़ होती हैं, मसलन वही मैंने कहा है ना, किसी भी वैल्यूज़ को डिवाइड कर दो, पूरी डिवाइड को तो इख्तिताम हो जाएगी। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसमें 2 वर्ड यूज़ किए गए हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जिसका इख्तिताम कोई ना हो, ठीक है। रिकरिंग मिसाल के डिवाइड करने के बाद ऐसी वैल्यूज़ जो बार एक ही फिगर से रिपीट हो रही हो, हम उसे कहते हैं रिकरिंग नंबर। मिसाल के तौर पे 3 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास पॉइंट के बाद सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम 3 को 1 पे डिवाइड करें तो ये भी बिल्कुल सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी इसे हम कहते हैं रिकरिंग नंबर, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हमने इसमें ये पाबंदी की थी Q इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। इसमें के अंदर कोई पाबंदी नहीं है। द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस P/Q, हम इसको P/Q के अंदर नहीं लिख सकते। इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है Q इक्वल टू 0 के नहीं होना चाहिए, ये नहीं इसके अंदर बात। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, √5 है, पाई है, तो ये इसकी एग्जांपल है। अब इसकी एक टाइप होती है नॉन टर्मिनेटिंग, D का मतलब डेसिमल नंबर, ठीक है। डेसिमल नंबर में ये यानी हम √2 को यानी √2 की जो वैल्यू लेते हैं 1.1442, यानी इसके अंदर और रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर में डिफरेंस किस चीज़ का है? और हमने ये पढ़ा था पॉइंट के बाद जो एक जैसी वैल्यू आती हैं, मगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर पॉइंट के बाद एक जैसी वैल्यू नहीं आएंगी। और पाई की वैल्यू 3.142, इसके अलावा और भी एग्जांपल है इनके अलावा। यानी हम जब डिवाइड करते हैं वो पूरे डिवाइड ना हो, तो जिसका कोई इख्तिताम ना हो, हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। वो हम उस वैल्यूज़ को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करने हैं,
रिप्रेजेंट करने से पहले हमने नंबर लाइन ड्रा करनी है। नंबर लाइन ड्रा करते वक्त हमने इन चीज़ों को जहन में रखना है। 0 सेंटर में होना चाहिए, और राइट साइड पे यानी पॉजिटिव फॉर्म में होनी चाहिए वैल्यूज़, और उसके बाद इस लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव फॉर्म में होनी चाहिए। हम ड्रा कैसे करते हैं, अगर मैं इधर एक कोई क्वेश्चन लिखता हूँ, 2/3 लिख लेता हूँ, ठीक है। 2/3 को हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ इस अंदाज में आती हैं, तो हम 2 वर्ड में ले लेते हैं क्योंकि ये इन वैल्यूज़ का अख्ताम नहीं है। अगर ऐसे वैल्यू आ जाए, मिसाल के तौर पे 2/3 को हमने लाइन पे कैसे ड्रा करनी है, हमें 2/3 का तो पता नहीं चलेगा, हमें इसके ऊपर कैसे ड्रा करेंगे। हम सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद हम ईज़िली इसके ऊपर यानी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 0 और 1 है, 0 और 1 या 1 और 2 या 2 और 3, इनके दरमियान जो डिफरेंस है ना 5 लाइन का रखा जाता है, यानी 5 नंबरिंग होती है। 5 नंबरिंग के बाद अगला नंबर शुरू होता है। मिसाल के तौर पे अब 0.61 है, 0 और 1 के बिटवीन, बिल्कुल बिटवीन से थोड़ा सा आगे ये वैल्यूज़ यहाँ रिप्रेजेंट होगा। हमने एरो का साइन शो कर देना, हमारे पास 0.67। अगर यही वैल्यू अगर माइनस में आ जाए तो हम माइनस को फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 और 1 में, यानी थोड़ा सेंटर से आगे, यानी 0 और 1 के जो सेंटर है उससे थोड़ा सा आगे ये एरो के अंदर शो कर देना है। इस तरीके से हम नंबर लाइन के ऊपर वैल्यूज़ को ड्रा कर रहे होते हैं। ये था आज का हमारा लेसन, इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर, यानी चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है। उसमें हमने ये सारा डिटेल से पढ़ा है। अगर किसी बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूज़न है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।